वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसका हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें ह्यूमन आई के बारे में बताया था, ह्यूमन आई किस प्रकार वर्क करती है और किस प्रकार उसका प्रिंसिपल होता है और किस प्रकार हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं इजीली। आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। मतलब प्रिज्म जो है उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब प्रिज्म सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आया है प्रिज्म। क्या वर्ड आया है? प्रिज्म। अब प्रिज्म होता क्या है? व्हाट इज प्रिज्म? तो प्रिज्म आइए देखते हैं। समझने के लिए इसको मैं आपको एक ये शेप बताना चाहता हूँ। ये एक प्रिज्म है, ठीक है। इसमें ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल इधर है, ठीक है। और ये मैंने एक प्लास्टिक का बनाया है। किसका बनाया है? प्लास्टिक का। पर जनरली किसका होता है? ग्लास का होता है। तो आप ये समझिए कि ग्लास का है। किसका है? ग्लास का है, ठीक है। इसके देखिए तीन सरफेस है, 1, 2 और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, लेटरल सरफेस 3। कौन सी है? रेक्टेंगुलर सरफेस। ये रेक्टेंगल बन रहा है, एक इसके पीछे रेक्टेंगल बन रहा है, एक ये और एक इधर रेक्टेंगल बन रहा है। 3 रेक्टेंगल हो गए और 2 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। एक ये और एक ये। तो इस प्रकार जो होता है ये हमारा क्या होता है? प्रिज्म होता है। चलिए, तो अब प्रिज्म में क्या होता है? सबसे पहले हम प्रिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे वर्ड आया प्रिज्म। प्रिज्म में जो होता है 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं। क्या होते हैं? 2 ट्रायंगुलर बेस। 2 ट्रायंगुलर बेस होंगे और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होंगे। 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होगी। तो इसका डायग्राम भी हम इजीली बना सकते हैं। देखिए प्रिज्म दिखेगा कैसे? उसको बोर्ड बनाओ तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे बनाइए। देखिए एक आप ट्रायंगल बनाइए, ये थोड़ा सा ऊपर बना दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया? 2 ट्रायंगल बना दिए। अब एक काम करो, जो ऊपर का जो वर्टेक्स है उसको ऊपर के वर्टेक्स से मिला लो। ये वाला है, इसको इस तरह से मिला दो और ये जो है इसको डैश डैश करके इस वर्टेक्स में लो। ये हो गया प्रिज्म। समझ में आया? तो देखिए 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक जो हमको दिख रहा है, एक इसके पीछे और एक नीचे बेस, ठीक है। 2 ट्रायंगल है, एक इधर एक इसके सामने, ठीक है। 2 ट्रायंगल बेस है। चलिए ये तो क्या मेरा कौन सा हो गया? प्रिज्म। अब प्रिज्म तो समझ में आ गया प्रिज्म होता है क्या। प्रिज्म से लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, एक स्लैब का हमने पढ़ा था, याद हो इसके प्रीवियस चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो उस प्रिज्म से कैसे होता है। देखिए मान लो सपोज, अब मैं उसी टाइप का जो एग्जांपल है, अब इस प्रिज्म को मैं यहाँ पर रखता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है, किसी भी हमें पेपर के ऊपर ऐसा रखना है और यहाँ पर 2 पिन जो मैंने उसमें स्लैब में किया था उसी प्रकार इसमें भी हमें वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसा दिखता है फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद। मान लो ये कोई मैंने ट्रायंगुलर बेस के ऊपर इसका उसको प्रिज्म को रख दिया ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर कर लेता हूँ। मान लो A, B और C, ठीक है। ये मैं इसको इस ट्रायंगल के उधर से देख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं देख लेता हूँ, मान लो A, B, C ये रहा। तो A, B, C जो है मेरे इधर है। अब मैंने एक ऑब्लिक्वली एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से। कहाँ से? थ्रू फ्रॉम AB साइड से, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है। और फिर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर 2 पॉइंट लगा लेता हूँ, 2 पिन में ड्रॉ कर यहाँ पे लगा लेता हूँ। एक E पे एक पिन लगा लेता हूँ, एक F पे, ठीक है। ये करीब ऐसे रहता है, ठीक है। ये 2 पिन लगाई थी मैंने, G और H, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन जो मेरी रिफ्लेक्ट हुई है, अब ये मेरा इस पे नॉर्मल कौन सा होगा? ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, ओके। और इधर ये नॉर्मल है। अब देखिए होता क्या है, जो EF लाइन है वो मेरी क्या कहलाएगी? EF क्या है? मेरी इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है। G और H कौन सी रे? G और H वो है मेरी कौन सी रे? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। और ये जो है मेरी, यहाँ पर एक पॉइंट देता हूँ मैं, EF अगर GH है तो यहाँ P और Q नाम देता हूँ उसको। क्या देता हूँ मैं?
ये पॉइंट मेरा P है और ये कौन सा है, Q है। ठीक है, मैंने नाम दे दिया इसको P और Q। अब P और Q नाम दे दिया, तो P और Q जो रे है मेरी, वो कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। देखिए कोई भी रे अगर प्रिज्म में आती है, ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये रे तो यूँ जा रही थी, वापस हम इस डायरेक्शन में कैसे दिखती है हमको, उसका भी एग्जाम मैं रीज़न बताता हूँ। जब कोई भी रे इंसिडेंट रे इस प्रकार आई, ठीक है, इस प्रकार आई तो वो कहीं ना कहीं आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है, ग्लास है। प्रिज्म क्या है, ग्लास है। तो डेंसर मीडियम में आई तो वो रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, अगर रेयर से डेंसर मीडियम आते हैं टुवार्ड्स द नॉर्मल के टुवार्ड्स में होता है। मतलब यहाँ पर अगर ये सिंपल अगर रे होती आगे चलती रहती है, ठीक है, ये अगर चलती सिंपल तो ये सीधी जाती, पर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। फिर अब ये डेंसर वापस से इमर्जेंट है, रिफ्लेक्टेड रे से इमर्जेंट की तरफ जाती है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे से इमर्जेंट की तरफ जा रही है, तो ये डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की जा रही है तो डेंसर रेयर की तरफ जाती है, तो रे क्या करती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। ठीक है, तो ये सीधी जा सकती थी, पर नॉर्मल यूं है तो इससे थोड़ी दूर चली गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये लाइट यूं आकर यूं इस डायरेक्शन में इस प्रकार हमको नजर आती है। ठीक है, तो अब मैं उसको लिख देता हूँ, जैसे ये मैंने लिख दिया। अब मान लीजिए ये कोई एंगल है, अब इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा, जैसे ये जा रही नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, इंसिडेंट होगा, ये आई। ठीक है, और जो ये नॉर्मल से ये जो रे इस, अब ये होगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, ये जो रे है बीच वाली, ये जो रे है मेरी, ये दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल आई तो मेरा इंसिडेंट एंगल हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब नॉर्मल से फिर ये एंगल, ये आर हो गया। क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आई आर के बाद फिर ये वापस क्या होगा, ये सीधे जा सकती थी परंतु नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये जो मेरा ये जो एंगल हुआ इस नॉर्मल से, ये क्यों तो होना, तो नॉर्मल से जो ये एंगल होगा दैट इज एंगल ई। ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो एंगल पी क्या, एंगल आई क्या आता है, तो आई क्या है मेरा, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट एंगल है। आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। चलिए यहां तक तो समझ में आया। इंसिडेंट रे हम पढ़ चुके हैं, वैसे ये रिफ्लेक्टेड एंगल और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट। नॉर्मल से बनाती, दो नॉर्मल है, ये इसको मैं नाम देता हूँ एम डैश, और ये हो गया एन और एन डैश। ये नॉर्मल है एसी पर, एम और एम डैश कहाँ नॉर्मल है, एम डैश क्या है, नॉर्मल टू द साइड ए बी, नॉर्मल टू ए बी, और एन डैश जो है वो नॉर्मल टू ए सी, ये ए सी के ऊपर नॉर्मल है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब जो इमर्जेंट रे है वो कितने एंगल पर इंसिडेंट रे से डिविएट होगी। जो वापस मैं बोल रहा हूँ एंगल ऑफ डेविएशन, क्या पढ़ रहे हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे इनके बीच का एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे या एंगल है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने आगे इसको फॉरवर्ड किया, ये जैसे ये है एंगल, और इसको अगर मैं बढ़ा दूँ यहाँ पर, तो ये जो एंगल आएगा ये वाला, ये जो एंगल बनेगा इसको कैपिटल डी देता हूँ मैं। क्या देता हूँ, कैपिटल डी से नाम देता हूँ। तो एंगल डी, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, एंगल डी। एंगल डी इज एंगल, इसको मैं लिखता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन होता है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है ये इमर्जेंट एंगल। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि इमर्जेंट रे बैंड, इमर्जेंट रे कौन सी, ये इमर्जेंट रे, ये कौन सी इमर्जेंट रे, ये कौन सी इंसिडेंट रे, कौन सी है इंसिडेंट रे। तो इमर्जेंट रे बैंड हो गई है, मुड़ गई, बैंड एट एंगल, किसी एंगल पे मुड़ी है, तो इमर्जेंट रे बैंड एट एंगल
फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब इमर्जेंट रे जो है इसकी डायरेक्शन से किस एंगल पर बेंड हुई है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। वो क्या कहलाता है, मेरा एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। क्लियर। तो इमर्जेंट रे बेंड एट एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो इमर्जेंट रे बेंड हो गई, ठीक है, अगर बेंड नहीं होती तो सीधी जाती इंसिडेंट रे, और किस एंगल बेंड हुई, इधर से यूं बेंड होता है, ये चलेगी, ये डायरेक्शन होगी इमर्जेंट रे की, तो ये जो एंगल आएगा वो क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके बाद किस प्रकार जो प्रिज्म होता है वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्रिएट करता है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मतलब अगर उसके ऊपर सनलाइट अगर आ रही है, या वाइट लाइट बोल सकते हैं उसको, तो वो 7 कलर्स उसमें क्रिएट होते हैं। हाँ, तो हमने पढ़ा है कि किस प्रकार प्रिज्म होता है और किस प्रकार इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्ट करती है, फिर रिफ्लेक्टेड वापस इमर्जेंट होके किस प्रकार डेविएट होती है, और इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। कोई व्हाइट लाइट अगर किसी प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो उसका कैसे डिस्पर्जन होता है, ठीक है। अब डिस्पर्जन क्या होता है क्या नहीं होता है, आइए समझते हैं। मान लीजिए सपोज इस एग्जाम्पल में देखता हूँ, सपोज ये कोई प्रिज्म है मेरा, क्या है, ये मेरा प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोई मेरी वाइट लाइट गिरी, ठीक है, कोई वाइट लाइट मेरी इधर से आ रही है, मान लो ऐसे कोई मेरी वाइट लाइट यहाँ से, ये क्या है, वाइट लाइट। जब वाइट लाइट इस पर गिरती है, क्या है, वाइट लाइट किसी प्रिज्म पर गिरती है, ये क्या है, मेरा प्रिज्म, ठीक है। जब प्रिज्म में गिरती है तो क्या होता है, यहाँ से अलग अलग कलर हमें निकलते हैं। रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है। तो इस प्रकार डिफरेंट कलर्स हमारे इसमें से निकलते हैं, और फिर वापस यहाँ से आके क्या होते हैं, वो इमर्जेंट हो जाते हैं। इस प्रकार हमें फिर वो नज़र आते हैं, रेड, बीच में ग्रीन कहीं रहता है, और इधर फिर और भी बहुत सारे कलर रहते हैं। दे आर 7 कलर्स। कितने होते हैं, 7 कलर, जस्ट लाइक रेनबो, ठीक है, ये कलर्स रहते हैं। तो अब जो कलर रहते हैं वो उसको किस प्रकार वो कलर रहते हैं हमें याद करने की, मैंने बताया था विबग्योर, क्या बताया था पहले पिछले लेक्चर में, विबग्योर, ठीक है। उल्टा याद करें, मतलब कलर जो होते हैं नीचे से ऊपर होते हैं, मतलब पहले नीचे वायलेट होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ऑरेंज, रेड, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा रेड कलर होगा, रेड होगा, ठीक है। कौन सा है, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, I फॉर इंडिका और वायलेट, इंडिगो और वायलेट। ये कलर हमारे जनरली किसके होते हैं, रेनबो कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर, ठीक है। तो हमें विबग्योर इस प्रकार हमें नज़र आता है एक, जब प्रिज्म से कोई निकलता है, पर वाइट लाइट कौन सी होनी चाहिए, वाइट लाइट होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। तो सबसे पहले ये जिस साइंटिस्ट ने इसको, इस एक्सपेरिमेंट को किया था, उसका नाम था आइजैक न्यूटन। जी हाँ, आइजैक न्यूटन। क्या नाम था साइंटिस्ट का, आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि जो अगर कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो उसे 7 कलर्स ऑब्जर्वेशन होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स, और 7 कलर्स के नाम ये रहे, ठीक है। और तो उसने कॉन्क्लूजन क्या निकाला, उसका कॉन्क्लूजन जो है वो समझने से पहले हम यहाँ पर 2-3 चीज़ समझ के, जो मैं 2-3 वर्ड बोला हूँ, स्पेक्ट्रम, कलर बैंड, ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो चीज़ है, ठीक है, वो ये है कि प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म स्प्लिट द वाइट लाइट
प्रिज्म क्या कर रहा है, किसको स्प्लिट कर रहा है, वाइट लाइट को। किस में कर रहा है, वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम। किस में कर रहा है वो, स्पेक्ट्रम में कर रहा है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम से, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो प्रिज्म क्या करता है, स्प्लिट द वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब तो जो अब इसका जो अब जो तो स्प्लिट होना, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर कंपोनेंट, कि कोई भी लाइट अपने कलर कंपोनेंट में अगर स्प्लिट हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड डिस्पर्जन, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। सेकंड बात, ठीक है। पहली चीज क्या थी, वाइट, इस प्रिज्म क्या करता है, वाइट लाइट को बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम में कलर ऑफ स्प्लिट द वाइट लाइट इनटू कलर ऑफ बैंड ऑफ कलर स्पेक्ट्रम, या कलर वर्ड डाल देता हूँ ताकि बैंड ऑफ कलर स्पेक्ट्रम। और सेकंड पॉइंट क्या, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। सेकंड पॉइंट मेरा ये है। और जो बैंड है, द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, लाइट के जो कलर कंपोनेंट है इज कॉल्ड, इसको मैं क्या कहता हूँ, स्पेक्ट्रम कहता हूँ। क्या कहता हूँ, स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। कोई भी लाइट है अगर उसको वो स्पेक्ट्रम से बनी है, मतलब उसके अगर वो अपनी लाइट अपने कोई भी बैंड ऑफ द कलर, ये जो कलर का बैंड है, कलर का बैंड्स है, इन बैंड्स के कलर में, इन बैंड्स के कलर डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड, इसको क्या कहूँगा मैं, स्पेक्ट्रम कहूँगा। क्या कहूँगा मैं, स्पेक्ट्रम्स, दैट इज स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये पूरा पोजीशन क्या कहलाएगी, मेरी बैंड कहलाएगी, और ये स्पेक्ट्रम है। चलिए यहाँ तक मेरा ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमें ये प्रिज्म से जब वाइट लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें कलर कंपोनेंट्स मिलते हैं वाइट लाइट के, तो क्वेश्चन ये उठता है हमें कलर क्यों मिलते हैं, वाई वी गेट द कलर्स। क्वेश्चन क्या है, वाई वी गेट द कलर लाइट्स, हमें कलर क्यों मिलते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये कि अलग अलग कलर की लाइट का जो होता है वेवलेंथ अलग अलग होती है, और अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर, इसका रीज़न ये है कि डिफरेंट एंगल, इसका रीज़न है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, ठीक है। क्या हो रहा है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड एट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड एट डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग एंगल्स पे बैंड होती है, ठीक है, ड्यू टू इट्स वेरिएशन इन वेवलेंथ, ठीक है। अब हर कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होती है, लाइट की जो रेज होती है, हमें तो पता लगता है लाइट एक रे के रूप में थी, पर ये जनरली ऐसे वेव्स की फॉर्म में हमें जाती है। तो वेवलेंथ क्या होता है, यहाँ से इस वेव से इस यहाँ की लेंथ, ये होगी वेवलेंथ, ठीक है। अब लाइट रेड कलर का जो होता है, अब वेवलेंथ का जो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन हम पढ़ चुके हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अगर किसी पर्टिकुलर लाइट रे की अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो यानी कि रेड का जो है वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। रेड की जो क्या है वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, रेड कलर की जो वेवलेंथ ज़्यादा है किससे, वेवलेंथ ऑफ
यूँ कहते हैं कि वॉयलेट से, वॉयलेट कलर से। किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। तो जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये कम बैंड होगी, या बैंड कम होगी कौन सी? रेड वाली। और ये वॉयलेट कलर या फिर ग्रीन कलर, जैसे जैसे विबग्योर में हम जैसे जैसे रेड से वॉयलेट की तरफ आ रहे हैं, उसी प्रकार हमारी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाती है, वेवलेंथ कम होती है। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, वेव ज़्यादा होती है, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। हाँ, तो अभी हमने समझा कि किस प्रकार जो एक लाइट, वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो किसी प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो उससे 7 रेस का एक स्पेक्ट्रम निकलता है, कलर स्पेक्ट्रम, और वो हमें दिखता है जस्ट लाइक रेनबो। तो अब जो एक साइंटिस्ट है, मैंने कब मैं बताऊंगा, आइजैक न्यूटन जो है उसकी एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इस स्पेक्ट्रम को देखा था आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने वो यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, जो ये लाइट जो प्रिज्म रखा था इस पर जो इंसिडेंट रे आई थी, ठीक है, यहाँ से फिर अलग अलग कलर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, अलग अलग कलर यहाँ से निकल गए, फिर यहाँ से वापस ये इसको लेके ये कलर फिर निकले। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म तो ऐसा रखा था, एक प्रिज्म, ठीक है, उन्होंने एक और प्रिज्म ऐसा रख दिया, सिमिलर टाइप ऑफ प्रिज्म, सिमिलर विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। मैं क्या कह रहा हूँ, सिमिलर टाइप ऑफ प्रिज्म विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जस्ट इनवर्स, ठीक है, टू द फर्स्ट वन, इनवर्स रख दिया उसको, उल्टा ऐसे, वो भी ट्रायंगुलर बेस पे रखा पर इनवर्स रख दिया। तो यहाँ से जो रेज आई वो यहाँ पर आई, फिर रिफ्लेक्ट होके ये रिफ्लेक्ट हो गया है, वापस ये वापस ऐसे चली गई, और फिर यहाँ पर उन्होंने क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी, क्या लगा दी, स्क्रीन। और यहाँ देखा तो यहाँ पर भी एक उनको लाइट दिखी। तो यहाँ पर जो वाइट लाइट गई थी, जो वाइट लाइट गई थी, और यहाँ पर जो उन्होंने स्क्रीन में देखा, तो ये स्क्रीन में यहाँ पर शो हुआ, ये भी वाइट लाइट ही है। यानी कि जब यहाँ से जो वाइट लाइट गई उसका रिफ्लेक्शन होके वो विबग्योर अपने अलग अलग कलर्स में लाइट स्प्लिट हो गई, ठीक है, वापस वो स्प्लिट होने के बाद वापस वो कन्वर्ज हो गए, एक सिंगल वापस वाइट लाइट बन गई। तो इसके तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, क्या था उनका एक्सपेरिमेंट। और स्क्रीन पर उन्होंने देखा तो उनको वापस वो वाइट लाइट ही नजर आई, उनको वापस यहाँ पर कलर नजर नहीं आए। तो इसका उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उन्होंने जो कंक्लूजन लिखा है वो कंक्लूजन ऑफ दिस रिसर्च, उन्होंने क्या निकाला, उनका कहना यह था कि जो लाइट है या वाइट लाइट क्या होती है, सनलाइट भी होती है, वाइट लाइट से मेरा मतलब है सनलाइट, ठीक है। तो उनका जो कंक्लूजन फर्स्ट तो था, सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। हमारी जो सनलाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो किससे बनता है, उस जो 7 कलर से मिलकर बना होता है, 7 लाइट्स 7 कलर से मिलकर हमारा ये सनलाइट बनी होती है। सेकंड कंक्लूजन ये था, एनी लाइट दैट गिव्स ए स्पेक्ट्रम of light, spectrum of 7 colors similar to the sunlight, ठीक है। अगर कोई भी लाइट, वो भी अगर स्पेक्ट्रम बनाती है 7 कलर्स का, ठीक है, तो उसको इट इज रेफर्ड एज वाइट लाइट, उसको मैं क्या कहूँगा, वाइट लाइट कहूँगा। अगर कोई भी अगर लाइट है वो इस प्रकार अगर किसी प्रिज्म से 7 कलर बनाती है तो उसको भी मैं क्या कहूँगा मैं उसको मैं वाइट लाइट कहूँगा। तो ये मेरा उसकी उन्होंने 2 कंक्लूजन निकाले, सनलाइट जो बनती है 7 कलर से मिलकर बनती है। हाँ, तो अभी हमने पढ़ लिया प्रिज्म के बारे में। अब एक नेचुरल फिनोमिना है जो प्रिज्म में जो होता है वैसा का वैसा नेचुरली हमें दिखता है। रेनबो कैसे बनता है, ठीक है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, और वो देखिए हम आगे पढ़ेंगे रेनबो, क्या पढ़ेंगे, रेनबो, नेचुरल रेनबो ये कैसे बनता है, ठीक है। नेचुरल रेनबो कब बनता है, देखिए जब
कहीं ना कहीं सनलाइट, मान लो ये कोई सन है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कभी कभी बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश। बारिश अगर हो रही है और सनलाइट है, और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और सनलाइट के अपोजिट में अगर मैं मुझे इधर देखूंगा मैं, तो मुझे क्या दिखेगा? एक रेनबो दिखेगा। क्या दिखेगा मुझे? ऐसे एक रेनबो दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार मुझे एक अलग अलग कलर्स उसमें होंगे। वही कलर्स कौन से होंगे? विबग्योर होंगे। क्या होंगे? विबग्योर। नीचे नीचे वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये कलर मुझे क्या दिखते हैं? इसमें दिखते हैं। क्या है ये? रेनबो। क्या है ये? रेनबो। ठीक है, अब ऐसा रेनबो मुझे क्यों दिखता है? जब बारिश होती है, दोनों पोजीशन होनी चाहिए, बारिश भी होनी चाहिए और सनलाइट भी होनी चाहिए, तब जाके मुझे रेनबो दिखता है। देखिए अभी तक हमने क्या, प्रिज्म कैसे लाइट हमें स्पेक्ट्रम बनाती है, वाइट लाइट स्पेक्ट्रम बनाती है। देखिए सनलाइट है, अब होता क्या है, जब यहाँ से सनलाइट आई, सनलाइट जब यहाँ से आ रही है, किसके ऊपर गिर रही है? वो जो वाटर रेनफॉल है उसके ऊपर गिर रही है। तो रेनफॉल में क्या होती है? छोटी छोटी क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, बूंदे होती है, छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है, वाटर ड्रॉप्स। अब जब इस वाटर ड्रॉप्स के ऊपर आती है, तो इस वाटर ड्रॉप से ये जो समझ लीजिए वाटर ड्रॉप एक तरह का प्रिज्म का काम करता है। क्या करता है? प्रिज्म का काम करता है। अब इस वाटर ड्रॉप पे जैसे ही लाइट हमारी गिरी, तो इस लाइट से हमारा क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। वापस फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें यहाँ पर ये रेनबो दिखाई देता है। इसको थोड़ा ऐसा देख लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई मेरा, समझ लीजिए ये मेरी वाटर ड्रॉप है। क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये सनलाइट इस पे गिरी, किस पे गिरी? ये सनलाइट इस पे आई, ये सनलाइट है। अब जैसे सनलाइट इसके ऊपर गिरी, तो होता क्या है, अंदर ही इस लाइट का यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? ये हो गया रिफ्लेक्शन। और जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है, इस रिफ्लेक्शन होने के बाद इंटरनली इस लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ऐसे और ऐसे इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है, ये, और बीच में दूसरे कलर आ जाते हैं, ये ऐसे कलर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर जब यहाँ से वापस क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है टू द एयर, तो ये वापस रिफ्लेक्शन होता है। इस प्रकार हमें रेनबो ये दिखता है बाहर। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? देखिए मैं वापस को आप इसको टेबुलर फॉर्म में सबको समझाता हूँ। सनलाइट क्या आई? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट किस पे गिरी? वाटर ड्रॉप पे। किस पे गिरी? वाटर ड्रॉप पे गिरी। ठीक है, सनलाइट किस पे गिरी? वाटर ड्रॉप से। वाटर ड्रॉप से क्या हुआ? वाटर ड्रॉप पे गिर गई। वाटर ड्रॉप्स ने क्या किया? इसको रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। क्या हुआ उसका? किसका रिफ्लेक्शन हुआ? सनलाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। सनलाइट का रिफ्लेक्शन हुआ इन द वाटर ड्रॉप, इन द वाटर ड्रॉप। चलिए इसका रिफ्लेक्शन हो गया। अब क्या हुआ? अब इसके बाद इसका जब यहाँ पर जो लाइट आ गई यहाँ पर, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको मैं लिखता हूँ। अब क्या हुआ? तो रिफ्रैक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट इंटरनली, इंटरनली वो रिफ्लेक्ट हो गई इन द ड्रॉपलेट, इन द ड्रॉप। जो वाटर ड्रॉप है उसके अंदर वो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अब उसके बाद क्या होता है? अब वापस जो अब यहाँ पर
जैसे वो रिफ्लेक्ट होती है वो डिस्पर्स इनटू इट्स कलर, तो डिस्पर्स इनटू कलर ऑफ स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम लिखते हैं, कलर स्पेक्ट्रम में वो आ गई जैसे रिफ्लेक्टेड कलर स्पेक्ट्रम। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम है, रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड अभी क्या हो, रिफ्लेक्ट हो गई एंड गोज इनटू एटमॉस्फेयर, कहाँ जाती है वो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। और फिर हमें क्या दिखता है, और ठीक है, हमें जो दिखता है वो क्या दिखता है, रेनबो मेड अप ऑफ 7 कलर्स विबग्योर, ठीक है। ये पूरा थ्योरी है किस प्रकार सनलाइट गिरी वाटर ड्रॉप पे, वाटर ड्रॉप ने क्या वो लाइट क्या की, उसने रिफ्लेक्शन किया, लाइट रिफ्लेक्ट हुई ऑफ सनलाइट इन द वाटर ड्रॉप, फिर वो जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है, क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्ट इंटरनली इन द ड्रॉप और डिस्पर्स इनटू कलर स्पेक्ट्रम, वो किस में हो गई, कलर में। फिर वापस जो रिफ्लेक्टेड हुई, रिफ्लेक्टेड स्पेक्ट्रम क्या हुई, रिफ्लेक्टेड वापस रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है, एंड गोज इनटू द स्पेक्ट्रम और मेक रेनबो। इस प्रकार हमारा रेनबो बढ़ता है। तो ये हमने पढ़ा, ये बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। और आगे लेक्चर हम लोग दूसरी बार भी होगा। थैंक यू वेरी मच।